Praise the Lord, dear friends. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। संडे सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। जेएनयू फैमिली को वेलकम बोलते हैं और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी आशीष और बहुत सारा प्यार बोलते हैं और विश्वास करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर ने जब आपको ये नया दिन दिखाया है तो आप सब अपने हृदयों में धन्यवाद से भर के बैठे हैं। आइए, जब हम परमेश्वर के लिए तैयार होके बैठे हैं तो क्यों ना सारा समय हम प्रभु को दें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु के वचनों को सुनें और आज ये विश्वास करके बैठें कि आप यहाँ से एक आशीष को पाने वाले हैं। यहाँ से आज आप परमेश्वर के वचन से बहुत आयत से आशीष को पाने जा रहे हैं। आज का वचन आपके लिए ब्लेसिंग बन के आया है, तो अपने हृदय को खोलें, तैयार करें और आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम सब मिल सके संडे सर्विस में प्रभु जी। और जब हम इस लाइव सेशन को करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका आत्मा हमें अगुवाई करे, हमें गाइड करे प्रभु। आज हमें एक मन कीजिए पिता परमेश्वर, और जो कुछ भी पिता परमेश्वर यहाँ से बोला जाए प्रभु, सुनने वालों के हृदय में वो बस जाए प्रभु जी, और हर एक से वचन के माध्यम से बात कीजिएगा परमेश्वर। आपकी सामर्थ को हम अपने बीच में मांगते हैं पिता। आज पिता यहाँ बैठना हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, वरन प्रभु आपकी सेवा करने के लिए है पिता। आज जो कुछ भी यहाँ से बोला जाए पिता परमेश्वर, वो आपके बच्चों को समझ में आने वाला हो सके। और मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोगों के हृदय से आज का वचन बात करने जा रहा है। आगे की अगुवाई आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारे साथ आप उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड अगेन। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम सब आनंदित हैं। और आज जब हम रविवार की सुबह में आज संडे वर्शिप में एक संग है, तो विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको अपनी महिमा में अपनी बातों को सिखाने जा रहा है। क्योंकि मैं भी यही विश्वास करता हूँ कि जब कभी भी मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूँ, उसे शेयर करूँ, तो मैं उस समय में भी परमेश्वर की आत्मा से सीख सकूँ, ताकि शब्द मेरे ना हो, शब्द परमेश्वर के हों और मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनूं और परमेश्वर से प्ले करे, और उस प्ले करने के माध्यम से वो अपनी रिदम से मुझे इस्तेमाल करे। आज मैं और नेहा मिलकर बस यही चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज बढ़े, उसकी महिमा होने पाए। वचन में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर जैसे आपको आशीष देने जा रहा है, तो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कह सकते हैं, और पड़ोस में कोई और नहीं तो यीशु मसीह से हाथ मिलाकर कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करने जा रहा है। जैसे मैं और नेहा कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। तो आप यही और लोगों से अगर भी कहना चाहते हैं, तो आप इस वक्त शेयर कर सकते हैं अपने इस वचन को जो आप सुन रहे हैं। अभी अगर आप शेयर करेंगे तो और भी लोग जो आपसे कनेक्टेड है वो भी वचनों को सुन सकेंगे, और भी बहुत से जीवन आशीषित हो सकेंगे। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है, नई आज्ञा। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी नई आज्ञा। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में जानेंगे आखिर ये नई आज्ञा कौन सी है। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 34 और 35 आयत को। जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 एंड 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यहाँ पर जब यीशु मसीह को पता चल गया है कि उसे क्रूस पर चढ़ना है और उसको उस योजना को पूर्ण करना है जिस योजना के लिए परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर भेजा है। और इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे पहले की वर्सेस में, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती से कहा कि तू वो काम अब जल्दी कर, उसे देर ना कर। अब यीशु मसीह को पता चल गया है कि यहूदा इस्करियोती अब जाएगा और मुझे पकड़वाएगा। और जैसे ही उसे पता चला कि अब उसके पकड़वाने का समय और क्रूस पर चढ़ने का समय आ गया है, और जैसे ही ये वाली बातें होते हुए उसे दिखी, उसने तुरंत ही अपने चेलों से बातचीत करना शुरू की, क्योंकि उसे पता है कि जब मैं क्रूस पर चढ़ जाऊंगा तो मैं अपने चेलों से अलग हो जाऊंगा, वो मुझसे अलग हो जाएंगे। वैसे ही जैसे हम और आप जब अपने प्रिय जनों से अलग हो रहे होते हैं, या हम फ्लाइट पर जा रहे होते हैं,
या हम सफ़र पर जा रहे होते हैं या हमें ट्रेन पकड़नी होती है, तो हम जल्दी जल्दी से बहुत सी बातें करते हैं और उस दौरान हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉक पर ही डिस्कस करते हैं। हम उन्हें याद दिलवाते हैं कि तुम्हें जाकर ऐसा करना है या वहाँ पर तुम्हें ये काम करना है या मुझे ये कॉल करनी है। वो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातों की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को बता दें। और यीशु मसीह को जैसे ही पता चला कि अब उसके पकड़वाने का समय आ गया है, महायाजक और वही लोग जिनके बीच में उसने सेवा की उसे पकड़वाने वाले हैं, और यहूदा इस्करियोती जो उसके बीच में उसका चेला रहा है, वो उसके पकड़वाने वालों में शामिल है जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाएगा। तो उसके मन में आया कि मैं जल्दी से अपने सेवकों को वो बात बता दूं जो अब तक मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बताई है। और जैसे ये समय आने वाला था, उसने क्या कहा कि अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। फिर से इस आयत को पढ़ेंगे। आज मैं चाहता हूँ आप इस वर्स को नोट कर ले अपनी डायरी में, अपने पेन में। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत कुछ कर रहे हो परमेश्वर के लिए, बहुत सी सेवकाई को कर रहे हो, बहुत से नज़दीकी में उसके पास प्रार्थना और वचन के संग आ चुके हों, लेकिन आप ये नई आज्ञा से कहीं वंचित ना रह जाए जो यीशु मसीह ने जाते जाते इम्पॉर्टेंट कमांडमेंट के द्वारा अपने चेलों को सिखाया। और फिर से पढ़ेंगे जी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। ये सिर्फ केवल उन चेलों के लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी के लिए है जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके, परमेश्वर करके ग्रहण कर चुका है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। तो उसको ये बात जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो नई आज्ञा यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, न्यू कमांडमेंट देता हूँ जी। एक दूसरे से प्रेम रखो। ध्यान से सुनिएगा, न्यू कमांडमेंट ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े बड़े मिरेकल करो या बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेसिस करो या बड़े बड़े तुम प्रचार करो, भेदों को बताओ। यहाँ पर लिखा है लेकिन नई आज्ञा जो जाने से पहले मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। आगे क्या लिखा हुआ है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। देखिए, ऐसा प्रेम नहीं रखना है जो हम अपना प्रेम रखते हैं। हमारे प्रेम में हमेशा स्वार्थ है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, स्त्री पुरुष का हो, बाप और बेटे का हो, माँ और बेटी का हो। कहीं ना कहीं सारे रिलेशनशिप में कभी ना कभी दरार आ सकती है, दूरियां आ सकती हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि बच्चे हमारी इच्छा की पूर्ण नहीं कर रहे हैं। बच्चों को लगता है कई बार माँ बाप हमारी इच्छा के अनुसार हमसे प्यार नहीं कर रहे, जैसा हम चाहते हैं वो हमारे लिए नहीं कर रहे। हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अगर प्यार है तो उसमें भी हम लोगों में हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, स्वार्थ रहता है और सेल्फिशनेस रहती है, और कहीं ना कहीं हम इसलिए ही नाराज होते हैं कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम चर्चा करते हैं, वो प्रेम है अगापे लव। उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, उस प्रेम में कोई भी ईर्ष्या और जलन नहीं है। यह है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का प्यार, जो प्योर लव जिसे हम कह सकते हैं। और ऐसा प्रेम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। वो पवित्र प्रेम है जिसमें कोई वासना नहीं है, जिसमें कोई व्यभिचार नहीं है, जिसमें किसी का मिसयूज करना नहीं है, जिसमें बदले में लेने की भावना नहीं है, जिसमें बाद में दोष लगाने की भावना नहीं है। इसमें सिर्फ प्योर लव देने का है, गिविंग का है। और वो प्यार क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तुम एक दूसरे से प्यार तो करना, पर ऐसा प्रेम मत करना जो संसार करता है। आज बहुत से लोग प्रेम तो कर रहे हैं पर उनका प्रेम संसारिक है। उनके प्रेम में उन्हें नहीं पता है कि वो परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम है या इंसानी और शारीरिक प्रेम है। और वो उस प्रेम से लोगों को जज करते हैं, बाद में दोष लगाते हैं और कहते हैं हमने तो प्रेम किया पर बदले में हमें नहीं मिला। इसका मतलब वो प्रेम परमेश्वर का नहीं है, वो संसारिक और शारीरिक और वो ईर्ष्या और वो स्वार्थ का प्रेम है, जिस वजह से हम ठोकर खा जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम बदले की उम्मीद नहीं करता। जैसे नेहा ने बताया कि परमेश्वर का प्रेम बदले में लेने की उम्मीद नहीं करता, पर निस्वार्थ देने की उम्मीद करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ दिया है, बदले में उसे क्रूस मिला है। जिसको उसने चंगाई दी वो कहने लगे इसे क्रूस पर चढ़ाओ। यहूदियों का राजा करके उसको चिढ़ा रहे थे, उसके वस्त्र खींच रहे थे, उसके मुंह पर थूक रहे थे, और उसने आराधनालयों में लोगों के सामने खुल्ला प्रचार किया।
वही लोग उस पर दोष लगा रहे थे। जो क्रूस पर चढ़ने से पहले कह रहे थे यहूदियों का राजा होसन्ना होसन्ना, और वही लोग में से लोग कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ। उसका प्रेम तब भी उनके लिए वैसा ही रहा। तभी उसने क्रूस पर चढ़ते ही पहला वचन बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा आज का वचन, आपको लग रहा होगा कि कई बार हमने प्रेम के बारे में सुना है, फिर आज के वचन सुनने में ऐसा नया क्या है। आज के वचन में सुनने का नयापन यह है कि ये प्रेम सिर्फ केवल एक मेरे और आपकी जिंदगी में कोई फीलिंग नहीं है, परंतु परमेश्वर की डिजायर है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर प्रेम की खातिर इस पृथ्वी पर आया है। अगर हम कीवर्ड्स में जाएंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, जिसको आज बाइबल की कीवर्ड्स मानी जाती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो कीवर्ड्स आज जाने तो समझिए कि केवल उसको कीवर्ड्स नहीं है, पर उसमें प्राण त्यागना है। वो केवल कीवर्ड्स नहीं है, पर उसमें बलिदान होना है, उसमें दुख, उसमें तकलीफ है। वो बलिदान होना तो कह रहा है, पर उसमें कोड़े हैं, उसमें थुकवाना है, उसमें वस्त्र को नुचवाना है, नंगे हो जाना है और घाव को सहना है। वो सिंपल वर्ड्स नहीं है, पर उसमें बहुत बड़ा त्याग, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा है। और ईश्वर होने के बावजूद भी अपना ईश्वरत्व खोना है, ईश्वर होने के बावजूद भी अपने अधिकार खोना है और बलिदान हो जाना है मेरे और आपके लिए। मेरे प्रिय लोगों, इसे साधारण मत जानिए। प्रेम कोई साधारण नहीं है। प्रेम के लिए बहुत बड़ा तप चाहिए, बहुत बड़ा मेडिटेशन, मनन चाहिए, परमेश्वर के वचन के संग सहभागिता और उसके वचन और प्रार्थना में मजबूती चाहिए। यीशु मसीह को पर्सनली जानने की जरूरत पड़ेगी, उसके स्वभाव को लेने की जरूरत पड़ेगी। तभी पौलुस कहता है कि मैं अंश अंश करके बदलता जाता हूं। पहले मैं धुंधला देखता था दर्पण में, पर मैं साफ साफ देखता हूं। मुझे और आपको धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। और अगर ये बदलाव हम नहीं लेके आ रहे हैं, और हम बहुत अच्छे गॉस्पेल प्रीचर हैं, हम एक प्रोफेट हैं, हम एक वर्शिप वॉरियर हैं, हमारे अंदर से ऐसे सामर्थ्य के पहाड़ टल जाएगा। बाइबल कहती है भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिसमें प्रेम नहीं, वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। इसमें अभिषेक है, पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, मिनिस्ट्री बढ़ रही है, अद्भुत तरीके से लोग बच रहे हैं, अरबों खरबों उसमें आत्माएं आ रही हैं। पर उसमें अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो वो ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई जान है। क्योंकि विश्वास और आशा, प्रेम, इन तीनों में केवल प्रेम ही स्थायी। आपका विश्वास भी ढीला पड़ सकता है, आपकी आशा भी टूट सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसके बाद भी स्थिर रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। इसलिए जानिए कि ये नई आज्ञा मैं आज आपसे क्यों चर्चा कर रहा हूं। मैं आज आपसे ये नहीं कह रहा हूं उठते ही सीधा प्रचार करना शुरू कर दीजिए, उठते ही सीधा आप यीशु मसीह में अगर आ गए तो अपना झोला उठा लीजिए और अपनी जॉब और अपने बिजनेस को छोड़ दीजिए और सेवकाई में आ जाइए। मैं आज आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि अपने सारे डिजायर्स को, अपने एम को छोड़कर सिर्फ केवल प्रचार करने लगिए, सिर्फ केवल हीलिंग और मिनिस्ट्री करने लगे। नहीं, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप सब कुछ करने के बावजूद भी व्यर्थ हो जाएंगे। झंझनाते हुए आप झांझ हो जाएंगे और ठनठनाता हुआ पीतल हो जाएंगे। फिर से इस वर्ष को पढ़ेंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इसलिए ताकि आप इसे याद कर लें, अपने जहन में, अपने आत्मा में बसा लें कि परमेश्वर ने आखिर ये नई आज्ञा जाते वक्त अपने बच्चों से, अपने मित्रों से क्यों कही। और मैं आगे अगर आपको पढ़वाऊंगा कि बार बार उसने प्रेम की चर्चा करी है। यहाँ पर फिर से लिखेंगे नई आज्ञा यह है कि एक दूसरे से प्रेम करो, ऐसा प्रेम जैसा मैंने तुमसे किया है। और आगे क्या लिखा हुआ है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखिए, ध्यान से समझिए। आज हम लोग सोच रहे हैं कि लोग हमें कैसे जाने, ताकि वो जैसी सामने आए उसके भविष्य के बारे में बताने लगे, हम प्रोफेसीज करने लगे। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को हम बहुत ज्यादा आत्मिक बातें बताने लगे, हम उन्हें हिला कर रख दें, हम उन्हें झुझा कर रख दें। नहीं नहीं, हमें अगर परमेश्वर को, मसीह को दिखाना है तो हम अपने जीवन से मसीह के प्रेम को दिखाएं। बाइबल कह रही है कि लोग तुम्हें मसीह तब जानेंगे जब वो तुम में मेरा प्रेम देखेंगे। जब मैं मसीह में आया, जब मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, मैंने परमेश्वर से एक वरदान मांगा। मैंने कहा प्रभु मुझे 9 वरदान नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब मेरे माँ बाप खत्म हुए उसके बाद मुझे प्रेम की जरूरत थी माँ बाप की। यीशु मसीह आया उस अंधकार में, उस रात में, उसने मेरी बहन को जिंदा किया जो मुर्दा थी,
और उसने मुझे दर्शन दिया जब मैं सुसाइड करने जा रहा था और कहा आज से मैं तुम्हारा माँ बाप हूँ, तुम्हें कुछ भी कहना है मुझसे कहो। ठीक उसी समय मेरी मुर्दा बहन जिंदा हुई। मुझे और मेरी बहन को अनंत काल तक बना रहने वाला परमेश्वर मिला जो कभी ना मरेगा। उस दिन से वो मेरा और मेरी बहन का माँ बाप बन गया। उस दिन से मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना और मैंने परमेश्वर से एक गिफ्ट मांगा, जिसे कह सकते हैं कि मैंने एक वरदान मांगा। मैंने कहा प्रभु मुझे आपका एक वरदान चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए। मेरे अंदर आज भी कमियां है, लेकिन मेरी डेली की एक प्रार्थना है, परमेश्वर मैं प्रेम का वरदान चाहता हूं। मैंने नहीं मांगा कि मुझे बड़े मिरेकल्स करने का वरदान दीजिए। और जिस दिन मैंने परमेश्वर से उसका प्रेम मांगा, मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कभी 9 गिफ्ट्स के बारे में परमेश्वर से बहुत चर्चा और प्रार्थना नहीं की, पर 9 के 9 वरदान से परमेश्वर ने कई बार मुझे इस्तेमाल किया। और इसका जो सीक्रेट है इन वरदानों के इस्तेमाल करने का, वो ये था कि परमेश्वर से मैंने उसका प्रेम मांगा। जब मैं सेवकाई में आया तो सेवकाई में जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, वो भी जीसस लव्स यू विजन सेवकाई का दर्शन दिया। परमेश्वर आपसे, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। और आज जीएलयू विजन फैमिली जीसस लव्स यू विजन सेवकाई का उद्देश्य यही है कि हम प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को सपोर्ट करें परमेश्वर के प्रेम के बांटने के साथ। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपस में ऐसा प्रेम दिखाएं कि लोग जान सकें कि इनमें मसीह पाया जाता है। मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, पर ये सिंपल बात नहीं है, ये कीवर्ड्स है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है मेरे प्रिय लोगों, और यीशु मसीह जाते जाते कह रहा है मैं जाता हूं और तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, ताकि दूसरे जान सकें कि तुम मेरे चेले हो। अगर आज आप चाहते हैं कि आप में यीशु मसीह की पहचान हो, तो अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आइए। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो मसीह में तो आ गए पर वो हार्श है, उनमें हमेशा कमियां निकालने की आत्मा है, गुस्से रहते हैं, जज करते रहते हैं, दूसरों को हमेशा छोटा और तुच्छ जानते हैं। क्योंकि वो आत्मिक हो गए हैं तो उन्हें दूसरे में सिर्फ कमियां नजर आती हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो चुकी है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुके हैं, उनके पास ढेरों वरदान आ चुके हैं, उनके पास प्रकाशन आ चुका है, वो ऐसे हो चुके हैं कि वो पहाड़ को भी हिला देंगे, लेकिन उनके अंदर प्रेम की कमी आती चली जा रही है। और वो जाने में परमेश्वर से वचनों में तो बढ़ रहे हैं, प्रार्थनाओं में तो बढ़ रहे हैं, पर वो प्रेम में, वो जो सच्चा प्रेम है जिसकी खातिर यीशु मसीह ने जान दिया, वो उसमें परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। और वो नहीं जानते कि अनजाने में वो ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ बन जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज करने के बावजूद भी मैं और आप ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ बन जाएंगे। परमेश्वर के प्रेम में जब आप बढ़ेंगे तो आपकी प्रार्थना, आपके वचन का प्रचार करना मसीह को दिखाएगा। आपके लोगों से मिलना, बातचीत करना लोगों की आंखों से आंसू को निकाल देगा। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने बहुत से लोगों से जब बातचीत की है, उनके जब आंसू बहते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ आप रो क्यों रहे हैं, तो वो बोले वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इस प्रेम को कभी नहीं देखा जो आपने मसीह का प्रेम मुझे बताया है। भैया मैं जानता नहीं था यीशु मसीह मुझसे इतना प्यार करता है। आप जब बता रहे हैं मैं अपने आंसू को नहीं रोक पा रहा हूँ, जबकि मैं बहुत कठोर हूँ, मैं बहुत हार्श हूँ। मैंने लोगों को मरते हुए देखा तब भी मेरे आंसू नहीं निकले हैं, मैंने बहुत हानि को देखा तब भी मैं नहीं रोया, लेकिन जब आपने परमेश्वर के प्रेम को बताया मैं टूट गया। एक भाई मेरे पास प्रेयर टॉवर में आया और उसने मुझे बताया कि वो किसी परमेश्वर को नहीं मानता है, वो बहुत कठोर था, और उसने बोला किसी ने मुझसे कहा आपसे मिलूं, पर मुझे नहीं पता मैं आपसे क्यों मिलने आया, क्योंकि मैं एक नास्तिक व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब वो शेयर करने लगा, मैंने परमेश्वर के प्रेम को बताना शुरू किया। वो किसी परमेश्वर को नहीं मानता था, वो नास्तिक था और कठोर था, और जैसे मैंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में चर्चा की, उसके आंसू बहने लगे। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तक अपनी जिंदगी में नहीं रोया हूँ। मेरी माँ मर गई तब मैं नहीं रोया हूँ, पर मैं आज रो रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी बातों में कहीं ना कहीं अजीब सापन महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी माँ खत्म हो गई है, लेकिन वो प्यार जो मेरी माँ का था वो आप जब मुझे बता रहे मुझे महसूस हो रहा है, और मैं एक बच्चे की तरह अपने आप को देख रहा हूँ और यीशु मसीह को एक माँ की तरह देख रहा हूँ। और वो रोने लगा और उसने रोते रोते अपनी सारी बातें फिर मुझसे की। उसने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक अपनी बातों को किसी से नहीं कहा, और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं सुसाइड करने जा रहा था। अगर आज के दिन में मैं प्रेयर टॉवर में आपसे नहीं मुलाकात करता तो शायद आने वाले दिनों में आपको पता चलता कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब मैं सुसाइड नहीं करूँगा, अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने प्रेम को जान लिया है। और वो वापस गया और उसके बाद वो डेली मुझे मैसेज करता, परमेश्वर के वचन मांगता, और वो चर्च आने लगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया।
मेरे प्रिय लोगों, आप बहुत कुछ मत बताइए, सिर्फ मसीह के प्रेम को बताइए। आपको लगता है कि आपके पास कोई बाइबल की नॉलेज नहीं है, आपने थियोलॉजी नहीं की है, आप पास्टर इवेंजलिस्ट नहीं है, तो आप सेवकाई नहीं कर सकते। आप मसीह के प्रेम को बता के, आप कहेंगे कैसे बताऊं, आप अपने जीवन की गवाही को बता के मसीह के प्रेम को शेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रेम किया उसने मेरे जीवन को बदला है। और जब आप ये बताएंगे, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मेरे जीवन की गवाही, लोगों की जीवन बदल जाएगी। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग निकालेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 15-16, यूहन्ना 14 उसकी 15-16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तभी मेरी आज्ञाओं को मान पाओगे। अगर आपको लगता है परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं, तो पहले आपको प्रेम करना पड़ेगा। जिससे प्रेम होता है हम उसकी बात तभी मानते हैं, क्योंकि हमें उससे दिल लगा होता है। मैं माँ बाप को देखता हूँ, वो कई बार बच्चे गलत कर रहे होते हैं तो भी वो उसके संग साथ देते हैं, क्योंकि उससे प्रेम करते हैं मजबूरी में, तो उसकी बात मान लेते हैं, जिद को मान लेते हैं। ऐसी परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अगर मेरी आज्ञाओं को तुम तभी मान सकते हो जब तुम मुझसे प्रेम करोगे। आगे क्या लिखा हुआ है? मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। देखिए, पवित्र आत्मा में किस लिए मिला? आप क्या सोच रहे, पवित्र आत्मा ऐसे ही मिल गया? प्रेम की वजह से मिला। उसने कहा मैं तो जाता हूं, इनके अकेले क्या होगा? तो उसने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, इसलिए मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आज पवित्र आत्मा हमें सेतमेत में मिल गया, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। हमने कोई बहुत बड़े मिरेकल या बहुत अच्छा जीवन नहीं जिया है। हम ये कह अगर लोगों को कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने प्रेम की खातिर पवित्र आत्मा दिया है। और उसने क्या कहा कि इसलिए मैं जाता हूँ, सहायक भेजूंगा। किस लिए? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और तुम उससे प्रेम करना। हम उस 21वीं आयत को पढ़ेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, हाँ, और वह उन्हें मानता है, हाँ, वही मुझसे प्रेम रखता है। प्रेम केवल वही रखता है जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, और आज्ञा वही मानेगा जो उससे, 23 आयत को पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। देखिए, फिर बार बार मैं ये देख के मैं व्याकुल हो गया। यीशु मसीह मरने जा रहा है और उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले का समय आ चुका है, और वो कोई और चर्चा ही नहीं कर रहा है। मैं जितनी भी आगे आयतें पढ़ता चला गया, सिर्फ केवल वो मरने से पहले जैसे उसे पता चला यहूदा स्क्रूती से पकड़वाने जा रहा है, वो बार बार प्रेम, जल्दी 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 बताते जा रहा है। तुम अगर मेरी आज्ञा मानते हो तो मुझसे प्रेम करोगे, तुम मुझसे प्रेम करते हो तभी मेरी आज्ञा मानोगे। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से भी ऐसी प्रेम करना। मैं तो जा रहा हूँ, पर एक दूसरे से प्रेम करना। माँ बाप क्या चाहते हैं? बच्चों में प्रेम रहे, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन माँ बाप छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो जानते हैं कि बच्चे तभी जुड़े रहेंगे बाद में जब उनके बीच में मेरा प्यार होगा, जो माँ बाप ने प्यार किया है। बच्चे अगर वो प्यार नहीं करेंगे तो वो कभी एक नहीं रह सकते। इसलिए बार बार बोलते, देखो हमने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी गलतियों को भी माफ़ किया, ऐसे तुम भी भाई भाई आपस में प्रेम करना, बहन भाई आपस में प्रेम करना, अलग मत होना। वो बार बार एक पिता अपने बच्चों को अपने डिजायर बता रहा है, मेरे बच्चों अगर तुमने प्रेम नहीं किया तो मेरा आना मेरा मरना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे इसके बाद 24 आयत को, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, हाँ, वो मेरे वचन नहीं मानता। इसलिए वो लोग आज परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे जो उससे प्रेम नहीं रखते। आप कहते हैं हम तो वचन को मानते हैं, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम, तो आप कितने भी वचन को मान ले, आप वचन को मान नहीं रहे हैं। क्योंकि बेस अगर आपकी प्रेम की, परमेश्वर की प्रेम की नहीं है, तो वो मकान जिसकी नींव परमेश्वर के प्रेम की नहीं है, वो मकान जरा सी आंधी में ही डगमगा जाएगा। और वही लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जरा सा संकट आता है वो मसीह को छोड़ देते हैं, बैक हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम को नहीं जानते। क्योंकि प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता है। मेरे प्रिय लोगों, सब कुछ सह लेता है। आज आप मसीह में सह इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आपको प्रेम नहीं है। आप घबरा जाते हैं लोगों से, विरोध को देखकर, परिवार के, समाज के विरोध को देखकर डर जाते हैं, और हमें लगता है बैक हो जाएंगे। किसी को ये भी नहीं बताते कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी, हम यीशु मसीह को मानते हैं। डर आ गया है क्योंकि प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, बस उससे चाहिए, बदले में उससे प्यार नहीं है, स्वार्थ का प्यार है। हमें मिलता रहे, लेकिन दूसरों के सामने मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा कि यीशु मसीह के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। उसने कहा और किया और करके दिखा दिया। हम लोग पढ़ेंगे सीधा 15वां अध्याय, 15 चैप्टर जॉन वर्स 9 and 10। बार बार सुनिए क्या कर रहा है। 9 and 10। हाँ,
जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता ने यीशु से प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम कह रहा रखा। बिल्कुल वैसे ही बिना बदले मैंने तुमसे प्रेम रखा। जैसे यीशु ने हमसे प्रेम रखा, अब हमें क्या करना है? बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से प्रेम रखा। प्रेम रखना। आगे क्या लिखा हुआ है जी? 10वीं आयत को। मेरे प्रेम में बने रहो, हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर आप उसके प्रेम में बना रहना चाहते हैं तो उसकी प्रेम की आज्ञा को मानना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर में बने रह सकते हो। 12वीं आयत में क्या लिखा है? मेरी आज्ञा ये है हाँ, कि जैसा मैंने तुमसे बार प्रेम बार रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। वैसे ही तुम भी एक ये दूसरे बार बार क्यों यीशु मसीह बता रहे हैं? कई बार बता चुके हैं, पहले कई बार मैंने पढ़वाया ना। 13वीं आयत, 13 चैप्टर में, 14 चैप्टर में, 15 चैप्टर में पहुंच गया हूं मैं। मरने से पहले कोई और बात ही नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा था इतना बड़ा सुसमाचार मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक एंड जॉन चैप्टर में और भी बातें कर सकते थे। यीशु मसीह इतना सिंपल क्यों बार बार क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि ये डीप नॉलेज थी, ये डीप बेस था सेवकाई का। वो इसे बार बार इसलिए बता रहा था, अगर वो ये नहीं बताता तो लोग वरदानों में तो बढ़ जाते, आत्मा में, भविष्यवाणियों में, अन्य भाषाओं में बढ़ जाते, पर वो बेस बिना प्रेम के उनकी मिनिस्ट्री बेकार हो जाती। वही मिनिस्ट्री चलती रहेंगी जिसमें परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा, वही परिवार बने रहेंगे जिसमें बेस यीशु मसीह बना रहेगा, वही हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बने रहेंगे जिसमें सह लेने की, प्रेम की आत्मा होगी, वही बच्चे बने रहेंगे जिसमें परमेश्वर का प्रेम रहेगा, वही देश, वही राज्य, वही शहर, वही कॉलोनी बनी रहेगी जिसमें प्रेम बना रहेगा। अगर आज आप पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं है तो आप बने नहीं रह सकते अपने कॉलोनी में। लोग हमेशा आपको बुरी नजर से देखेंगे। आपको प्रेम से ही अन्य जातियों के बीच में भी मसीह को दिखाना है। और यीशु मसीह ने कहा, लोग तुम्हें मसीह तब जानेंगे जब वो मेरा प्रेम तुम में देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 70th वर्ष। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ हाँ। कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए, बार बार तुम एक दूसरे से क्या रखो? इन बातों की आज्ञा। मैं तुम्हें नई कमांडमेंट जो बता चुका हूँ 13 चैप्टर में, मैं बाज नहीं आ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं बार बार बताऊं। तुम एक दूसरे से प्रेम रखना। मरने जा रहा है, क्रूस की समय आ गया है, कीले ठुकनी है, मुंह पर थुकवाना है, कपड़े खिंच जाने हैं, मांस निकल जाना है, अंतड़ियां बाहर आ जानी है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा बस इतना कर रहा है, भाई प्रेम में बने रहना मेरे बच्चों। मैंने तुम्हें दास नहीं, तुम्हें मित्र कह दिया, बेटा बना दिया, तुम प्रेम में बने रहना। जी हाँ, 16 चैप्टर वर्स 27 जी। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है जी, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। पिता आपसे जानते क्यों प्रेम रखता है? परमेश्वर इसलिए प्रेम रखता है क्योंकि आपने यीशु से प्रेम रखा। वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा, अगर वो यीशु से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो वो पिता के प्रेम को नहीं पा पाएंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को तो मानता हूँ, मैं मूसा की आज्ञा तो मानता हूँ, मैं परमेश्वर को तो जानता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहोवा विटनेस से हूँ, मैं सच्चाई को जानता हूँ, मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग इस बारे में केवल मिनिस्ट्रीज में परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उसी से प्रेम करता है जो यीशु से प्रेम करता है। जो उसके पुत्र से प्रेम नहीं करेगा, फिर वो चाहे कितना बड़ा प्रचारक बन जाए, कितनी बड़ी सेवकाई करने लगे, देशों को हिला के रख दे, लेकिन अगर यीशु के लिए प्रेम नहीं, आदर नहीं, तो पिता भी उससे प्रेम नहीं करेगा। पिता उसी से प्रेम करेगा जो उसके पुत्र से प्रेम करेगा, क्योंकि उसने पुत्र को बलिदान किया है, उसने पुत्र को दे दिया है। उसी के बलिदान से हम पिता से जुड़ पाए हैं, पिता के पास जाने का रास्ता खुला है। और अगर वो बलिदान नहीं होता अपने प्रेम के खातिर, वो बलिदान नहीं करता प्रेम के खातिर, तो हम कभी भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकते। आइए हम लोग पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 17 वर्स 23। मैं उसमें और तू मुझ में, हाँ। कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, हाँ, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, हाँ। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, हाँ। वैसा ही उसने प्रेम रखा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हम में सिद्धता का प्रेम चाहता है, और यीशु मसीह कह रहा है जैसे मैं तुझ में सिद्ध बना, वैसे जो लोग मुझे मानते हैं वो भी सिद्ध प्रेम में तुझ जैसे हो जाए, सिद्ध हो जाए। लेकिन ये कैसे होगा? जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, मैंने उनसे प्रेम रखा है, अब हम भी वैसा ही प्रेम रखें। आज भूल जाए लोग आपके संग क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर का प्रेम बांटिए, परमेश्वर की सच्चाई बांटिए,
बदले की सारी बातों को भूल जाइए। आप कभी चैलेंज के संग कह रहा हूँ हर्ट नहीं होंगे, कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको डिप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ परमेश्वर का प्रेम बांटा है, लेने की इच्छा नहीं की है। और जब आप लेने की इच्छा नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएगा और अपना प्रेम आपके अंदर उंडेलेगा। हम लोग पढ़ेंगे, सीधा वापस जाएंगे 13 चैप्टर में आएंगे और उसकी वर्ष 4 को पढ़ेंगे कि उसने प्रेम की खातिर किया क्या। सुनिए, भोजन पर से उठकर देखिए खाने के समय में यीशु मसीह अपने भोजन से मेज से उठ गया, अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, उसने कुर्ता उतारा या ऊपरी वस्त्र जो पहना उसे उतार दिया और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। और अंगोछा लेकर, बिल्कुल जैसे देहाती तरीके से देखिए हम लग रहे हैं ना कि हमारे ऊपर कपड़े नहीं है और हमने अंगोछा बांध लिया है, तो मेरे और आपके लिए ऐसा हो गया है। जानते क्या करने वाला है वो? तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने। चेलों के पांव, देखिए वो स्वामी है, वो परमेश्वर का पुत्र है, आप परमेश्वर है, लेकिन वो कर क्या रहा है? आज हम कहते हैं हमारे भारत की एक संस्कृति है पैर छूने की, पर यीशु मसीह ने उस संस्कृति में बढ़कर देखिए क्या किया। सिर्फ छूना नहीं है, पैर धोना है। उसने पैर छुआ नहीं पर पकड़ लिया और उसको धोने लगा, उसको साफ करने लगा। कितनी मिट्टी लगी हो, कितना गंदा पाँव हो, कितना उसमें वायरस इन्फेक्शन हो, सब कुछ होगा। उस समय ना सैनिटाइजर थे, ना उस समय बड़े बड़े ऐसे प्रोडक्ट थे कि आप स्प्रे मारो पैर साफ हो गया। उसने अपने हाथों से उनके पैरों को धोया, मेरे प्रिय लोगों। और वो प्रेम के खातिर हमारे पैर छू रहा है और छू नहीं रहा है, अब तो वो धो रहा है, उल्टा कर दिया। उसने संस्कृति में एक नया स्टेप को लेकर आ गया कि मेरे प्रिय लोगों, केवल संस्कृति में लोग पैर छूते हैं, पर मैं अपनी संस्कृति तुम्हें सिखाता हूं, छूना नहीं, तुम्हें तो पैर धोना है। फिर वो चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, तुम्हारा नौकर भी क्यों ना हो, तुम्हारा दास भी क्यों ना हो, तो उसके भी पैर धोने हैं। आइए हम सीधा इसकी 12th वर्ष को पढ़ेंगे। जब वह उनके पांव धो चुका, हाँ, और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया जी, तो उसने कहा, उसने क्या कहा? देखिए प्रेम के खातिर उसने क्या कहा? क्या तुम समझे? क्या तुम समझ पाए? ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग दोष तो लगा रहे हैं, कमियां तो निकाल रहे हैं, लोगों को छोटा बड़ा और छोटा सेवक जान रहे हैं, पर प्रभु कह रहा है ध्यान से सुनो जी। क्या तुम समझे? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, मैं हूँ भी। हाँ, उसके बाद भी मैंने लेकिन क्या किया? तुम्हारे पाँव धोए हैं जी। और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर, जब मैंने परमेश्वर सृष्टि का, कायनात का कर्ता होकर, उद्धार करता होकर, तुम्हें बचाने वाला होकर, अद्भुत काम, मिनिस्ट्री और मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर होने के बावजूद भी तुम्हारे पांव धोए हैं जी, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। इसका मतलब जानते क्या है? अपने आप को कभी भी घमंड से ऊंचा मत करिए, छोटा बनाइए, हमेशा अपने आप को दीन और नम्र रखिए और परमेश्वर के प्रेम को बांटिए। आज भी हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं, वहाँ का आज भी कल्चर रही है कि जब हम आदिवासी इलाकों में जाते हैं, उन्होंने अभी तक इस वचन को फॉलो करते हैं। हम जाते हैं, हमारे जूते और चप्पल, हमारे सॉक्स उतारते हैं और हमारे पाँव धोते हैं, और जानते हैं अपने कपड़ों से, साफ घर की बढ़िया बढ़िया सुंदर कपड़ों को लेके आते हैं और वो हमारे पाँव को धोते हैं। मेरे प्रिय लोगों, हमारे हाथों को पोंछते हैं, वो हमें पोंछने नहीं देते, हमारे पाँव, हमारे हाथ अपने हाथों से, कपड़ों से, अपने अंगूठों से पोंछने लग जाते हैं। वो आज भी उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज हम यस आई एम पास्टर, आई एम ए प्रोफेट, मेरे पास बहुत नॉलेज, में बहुत विजडम है। अगर है तो आपको पहले छोटा बनना पड़ेगा, प्रेम में आना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और प्रकट करना पड़ेगा। जब मैं आप प्रभु, गुरु और परमेश्वर को ऐसा कर रहा हूं, तो तुम्हें भी मेरे बाद ऐसा ही करना पड़ेगा। 17 वर्ष को पढ़ेंगे। तुम ये बातें जानते हो, हाँ, और यदि उन बातों पर चलो, हाँ, तो धन्य हो। हाँ, यदि तुम इन बातों को जानते हो जो मैंने तुमसे किया और उस पर चलो, तभी तुम धन्य बनोगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बस आखिरी वर्ष पढ़वाने जा रहा हूँ, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 एंड 38, जो इन सारी आज्ञाओं का आधार है। इन सारे वचनों का जो मैंने आज आपसे प्रीच किया है, शेयर किया है, बांटा है, सिखाया है, उसका आधार 22 का 37 और 38। और उसने उससे कहा, हाँ, तू परमेश्वर अपने प्रभु अपने यीशु मसीह से अपने सारे मन
अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। देखिए, सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि आपकी बुद्धि क्या होनी चाहिए? परमेश्वर से प्रेम रखना। लोगों की बुद्धि आज जानते क्या है? बुद्धि ये है क्या सही और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो इसी में ही सारा ध्यान बांट रहे हैं। पर परमेश्वर कह रहा है लेकिन वो सारी बुद्धि जब तू परमेश्वर के प्रेम के लिए दे देगा तो तू हमेशा सही रास्तों पर ही चलेगा, क्योंकि फिर मैं तुझ में रहूंगा और जिसमें मैं रहूंगा मैं उसे कभी गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। प्राण से जो प्रेम करते हैं कि मेरा प्राण बचा रहे, वो परमेश्वर से प्रेम करें। अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करें। आगे क्या लिखा है? और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वो पड़ोसी कौन है? वो पड़ोसी आपके संग जो भी है। आज बहुत से लोग पड़ोसियों से तो प्रेम कर रहे हैं, हाँ हो जा रहा है, अपनी पत्नी से नहीं कर रहे, अपने बच्चों से नहीं कर रहे, अपने भाई से नहीं कर रहा, बहन से नहीं कर रही, अपने चाचा से हमें प्रेम नहीं है, अपने मामा से हमें प्रेम नहीं, हमें अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं। प्रभु कह रहा है अपने पड़ोसी से जो भी आपके साथ है आप पहले उससे प्रेम करना शुरू करिए। और अगर आप अपने पड़ोसी से प्रेम करना शुरू कर पाएंगे तभी आप मसीह के प्रेम को कर पाएंगे। फिर वो चाहे आपका स्वीपर हो, फिर वो आपका माली हो, वो आपके लैंडलॉर्ड्स हो, वो आपके कलीग्स हो, वो आपके बॉसेस हो, वो आपके रास्ते में मिलने वाले फ्रूट सेलर हो, वो आपके वेजिटेबल सेलर हो, कोई भी व्यक्ति जो आपसे टकराता है आपको परमेश्वर का प्रेम बांटना है। और जब आप ऐसा करेंगे आप मसीह को बांट पाएंगे, उसको शेयर कर पाएंगे। आज जगत में तो लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत प्यार है, लोगों के लिए पैसा उंडेल रहे हैं, पर उनके पास अपने घर वालों के लिए प्यार नहीं है। अपने घर में ईर्ष्या है, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, इरिटेट रहते हैं, एक दूसरे को देखकर गुस्सा आता है, हमेशा भरे रहते हैं गुस्से से, डिप्रेशन और टेंशन और एंजाइटी से कि वो कैसे उनको अपना गुस्सा दिखाएं, और जिस वजह से उन्होंने अपना प्रेम खो दिया है। लेकिन बाहर उनका एग्जाम्पल आप देखिए, लोग उनकी चर्चा करते हैं, उनकी गवाही देते हैं, अरे कितना प्यार करते हैं, अभिषेक भैया कितने अच्छे हैं, अभिषेक भैया बहुत प्यारे हैं। अगर मैं अपनी पत्नी से प्रेम ना रखूं, अपने माँ बाप से प्रेम ना रखूं, अपनी बहन से प्रेम ना रखूं, और मैं समाज में और संसार में मसीह का प्रेम बांटता रहूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई जान लूं, क्योंकि वो मेरा प्रेम नहीं, वो शो ऑफ है, वो दिखावा है दुनिया को दिखाने के लिए। वे वास्तविकता में मेरा जीवन, मेरे परिवार में एक मसीह नहीं है, मैं गवाह नहीं हूं। यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों से प्रेम किया, उनके पैर धोए, तभी वो आज लोगों के बीच में, हम सबके बीच में अपने प्रेम को दिखा पा रहा है, प्रदर्शित कर पा रहा है। आइए सब बातों को भूलकर सीधा प्रार्थना में चले, अपने प्रेयर टॉपिक दे सकते हैं। और इस समय मैं नेहा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना के द्वारा हम सबको आशीषित करें और अंत में धन्यवाद की प्रार्थना से हमें यहाँ से रुखसत करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में पिता परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया है इन बातों को, इन वचनों को हम जानते तो हैं, हमने कई बार पढ़ा तो है, लेकिन न जाने क्यों प्रभु जी हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में ऐसी बातें लगातार बनी रहती हैं जो हमें इन वचनों में बढ़ने नहीं देती। ऐसा बहुत सारे लोग अपने मनों में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं। आज की सुबह में मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, जो लोग इस वचन को फॉलो करना तो चाहते हैं लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु आज आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि वो प्रभु अपने बिगड़े हुए रिश्तों को संभाल सकें, ताकि वो पिता ऐसे पिता परमेश्वर लोगों से जिनसे वो प्रेम तो करना चाह रहे हैं लेकिन किन्हीं कारणवश वो प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, वो आज उनके साथ प्रार्थना करती हूँ उन सभी लोगों के लिए प्रभु। यदि घर में उनके लड़ाई झगड़े हैं, यदि भाई बहनों से वर्षों से बात नहीं हुई है, माता पिता से बात करने में कोई प्रॉब्लम है किसी वजह से प्रभु, बच्चों की उनके माता पिता से बात नहीं होती, माता पिता अपने किसी बच्चे से बात नहीं करते, इस तरह की जिसके संग भी परिस्थितियाँ हैं मेरे प्रभु जी, आज की सुबह में आप उनके हृदयों से बात कीजिए प्रभु, और वो जाने और वो कहें जब परमेश्वर ने प्रभु ने गुरु और स्वामी होकर अपने चेलों से प्यार किया, जिनमें से किसी ने उसका इनकार किया तो किसी ने उसे पकड़वा दिया, जब वो ऐसा कर सकते हैं
तो मैं क्यों नहीं। आज की सुबह वो उठें, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने माता से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से, पड़ोसी से, दोस्त से, जिस किसी के भी दिल को दुखाया है या कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनकी बातचीत बंद हो गई है, आज वो प्यार से प्रभु उनसे माफ़ी मांगे और प्रभु उनसे ठीक वैसा ही प्रेम करें जैसा प्रेम आपने हमसे किया और हमें करने के लिए प्रेरित किया है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज हम अपने पासवान से प्रेम करें प्रभु, आज हम अपनी कलीसिया से प्रेम करें, आज हम अपने वर्शिपर्स से प्रेम करें प्रभु जी, ताकि प्रभु कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए हमारे हृदय में कभी भी ऐसी बात ना हो कि मैं उससे कभी प्रेम नहीं करूँगा या मैं कभी उससे बात नहीं करूँगा। प्रभु जी, आज ऐसे विचार हमें बिल्कुल भी ना घेरे प्रभु, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर किसी को भी छोटा बड़ा, पास और दूर का नहीं समझा, सबसे समान प्रेम करा। यहाँ तक प्रेम करा प्रभु कि आपने अपनी ज़िंदगी दे दी उनके लिए। आपने उस मौत को, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को प्रभु उस कलवरी क्रूस पर सह लिया प्रभु। इससे बड़ी प्रेम की मिसाल कुछ नहीं हो सकती। आज प्रभु मेरी प्रार्थना है जेएलयू परिवार के लिए, सुनने वाले लोगों के लिए, हर कलीसिया के व्यक्ति के लिए जो अलग अलग तरह से जुड़े हैं, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु उनके दिल प्रेम से भर जाएं प्रभु जी। आज मेरी प्रार्थना है सबसे पहले वो आपको आपके जैसा प्रेम करना सीखें प्रभु यीशु मसीह। आज हम में से हर एक प्रभु आपसे प्रेम करना सीखे। जब प्रभु हम आपके प्रेम में बढ़ते हैं, जब हम आपसे वैसा ही प्रेम करने लगते हैं जैसे आप हमसे करते हैं प्रभु, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सबके लिए प्रेम आने लगता है, सबके लिए हमारे हृदय में माफ़ी आ जाती है। और यदि प्रभु हम किसी में कोई कमी देखते भी हैं तो अंदर से पिता वो प्रेम जो हम आपसे करते हैं वो हमें उसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक सुनने वाला जन प्रेम से भर जाए प्रभु, और सिर्फ वो लोगों को अपने प्रेम से खुश करने वाला हो सके पिता। अपने हाथों के कामों से नहीं, अपने लेन देन से नहीं, बल्कि उन्हें प्यार करने के द्वारा प्रभु उन्हें ये बता सके कि वो आपके चेले हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर से पिता, जितने भी प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सभी को पहले आपके सम्मुख लाती हूँ पिता परमेश्वर, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप पिता हमारी ग्लैडिस दीदी और उनके परिवार पर आशीष दीजिए पिता। उन्हें, उनके पति को बहुत आयत से आत्मिक उन्नति दीजिए। जो काम वो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो पिता उस काम में बढ़ते जाएं, आपके वचन को सुनाने, आपकी सेवा करने, आपके दासों के लिए प्रार्थना करने प्रभु, इन कामों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। वो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं पिता, गैर मसीहों के लिए भी आशीष का कारण बने पिता। उनके बच्चे पिता सिर्फ पिता परमेश्वर संसारिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी आगे बढ़े पिता, और आपके सच्चे प्रेम को जाने प्रभु, और उनके जीवन में आपके जो बड़े प्लानिंग्स हैं वो यीशु मसीह आप पूरे करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ पिता, वो प्यारे बच्चे, हमारी दोनों प्यारी बेटियाँ अपनी पिता उस प्लान के अकॉर्डिंग चाल चलने वाले हो सके पिता। और पिता हमारे छोटे बेटे आशीष के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके लिए हम क्लेम करते हैं वो आपका जन है, आपका दास है, आपकी ओर से दी हुई संतान है। उसे आप आशीष को बहुत आयत से आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। पूरे परिवार से अपनी महिमा को लीजिए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हम अपनी सिस्टर लता के लिए पिता परमेश्वर शरीर में नया बल दीजिए, बुद्धि में नया बल दीजिए पिता परमेश्वर। और मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता, पिता दोनों ही बहनों के लिए पिता, हमारी दोनों प्रिय आंटी के लिए पिता, आप पिता परमेश्वर इस ओल्ड एज में भी प्रभु उन्हें जवानों की ना इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। उनके शरीर में ऐसी ताकत दे कि वो कभी भी किसी पर डिपेंड ना हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारी आंटी को पिता परमेश्वर, आप प्रभु यीशु मसीह अपने नए बल से, जैसा आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि वो पिता परमेश्वर आप नया बल देंगे, जिससे कि हम ना कभी थकेंगे, हम दौड़ेंगे ना कभी थकेंगे पिता परमेश्वर। ऐसा बल आप पिता परमेश्वर अपनी बेटियों को दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु सिस्टर श्वेता के लिए, उनकी फैमिली, उनके भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ने आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि आप घरों में प्रेम को दीजिए,
भाई बहनों में प्रेम को दीजिए और पिता हमें से हर एक मसीह के प्रेम में बढ़ने वाला हो सके। ऐसा ही प्रेम पिता परमेश्वर हम अपनी सिस्टर की फैमिली में मांगते हैं। पिता परमेश्वर आपके प्रेम में बढ़े, आपके वचनों में बढ़े। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता इसी रीति से प्रभु अपनी आंटी लता के लिए, उनकी फैमिली के लिए पिता परमेश्वर आप उनके परिवार को जो यूएसए में है पिता आशीष दीजिए मेरे प्रभु। जब आज वो बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना करवा रही हैं मेरे प्रभु, ये आशीष डायरेक्ट उनकी फैमिली में जाए, उनके घराने में जाए, उनका घराना आपके भय में चले, आपके प्रेम को जाने, आपके नाम को जाने और जहाँ भी रहे प्रभु आपके नाम के लिए पिता महिमा और आदर का कारण बने पिता। आपको जाने पिता परमेश्वर और प्रभु आपके डर और भय में सदा सर्वदा बने रहें। यदि कोई परेशानी, बीमारी, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे पिता। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप हर एक को आशीष दीजिए। इस रीति से सुनने वाले हर एक व्यूअर को पिता, हर एक पिता परमेश्वर जन को जो हमें देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष देते हैं प्रभु। आज के दिन में उनको और उनके परिवार को आशीष देते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। यदि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स आ जाएं, उसके खत्ते भर जाएं, उसके हाथों के कामों पर आशीष आ जाए और प्रभु सारी जरूरतें आसमानी भंडार से पूरी हो जाएं। पिता परमेश्वर यदि कोई जॉब की तलाश में है यीशु मसीह के नाम से उन्हें जॉब मिले, यीशु मसीह के नाम से उनको डिवाइन हेल्पर्स मिले पिता, जो उन्हें नए पिता परमेश्वर प्लानिंग्स दें, नई योजनाएं दें, नए काम दें। और प्रभु यदि पिता कोई कोरोना से लड़ रहा है इस वक्त पिता यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए, वो और उसका घराना लहू से धुल करके शुद्ध और पवित्र किया जाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु और मैं प्रार्थना करती हूँ एक बार फिर से प्रभु अपने सारे व्यूअर्स के लिए पिता, जो कुछ भी आज सुना है उसे फॉलो करें, अपने परिवार में बांटें, अपने परिवार से प्रेम करें और न सिर्फ अपने परिवार से, अपने हर एक पड़ोसी से पिता, जो कोई भी है प्रेम करना सीखें आज के दिन में पिता। कोई गलती हुई हो पिता क्षमा मांगते हैं पिता, सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए। ट्यूसडे को शाम को 6:30 बजे हम फिर आपके साथ होंगे। एवरी ट्यूसडे 6:30 PM, यदि कोई गेस्ट आता है तो 7 PM और एवरी संडे 9:30 AM। और इस समय मारिया ने एक रिक्वेस्ट की है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्रे फॉर मी, माई लाइफ, सक्सेस, हेल्थ एंड लव फैमिली। प्रभु प्रार्थना करते हैं मारिया के लिए प्रभु, जो किमिन में रहती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस बच्ची के लिए धन्यवाद देते हैं, जो बीते समय में प्रभु बहुत सीरियस कंडीशन में एडमिट थी। और प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया कि आज ये हील हो चुकी है, अपने घर आ चुकी है। हम इसके करियर और फ्यूचर को ब्लेस करते हैं, इसकी हेल्थ को ब्लेस करते हैं, इसकी फैमिली को ब्लेस करते हैं। और आज जब इसने मांगा है पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो आप जानते हैं कि किमिन और अरुणाचल में पवित्र आत्मा से लोगों की बहुत दूरियां हैं, वहां पर इस बेटी ने प्रभु आपके आत्मा को मांगा है। परमेश्वर आपका अभिषेक इसके अंदर काम करे, बंधन टूटे और आज से एक नई क्रिएशन बन सके, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बस मैं आज आपसे लास्ट में इतना शेयर करना चाहूँगा इस प्रेम के वचन से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सच में शादी हो चुकी है और परिवारों में तब भी खुशियों को देखना चाहते हैं तो आप एक बहू नहीं एक बेटी बन जाइए। मैं फिर से बताऊंगा, एक सास नहीं एक माँ बन जाइए, एक ससुर नहीं एक पिता बन जाइए और एक दामाद नहीं एक बेटा बन जाइए। और जिस दिन आप अपने अंदर ये प्रेम लेकर आ जाएंगे, अपने बहू के लिए एक बेटी का, एक सास की जगह एक माँ का, एक ससुर की जगह एक पिता का, एक दामाद की जगह एक बेटे का, और जब आप ये बन जाएंगे, मैं आपसे चैलेंज के संग कह रहा हूँ, आप सह लेंगे। आप परिवार में नए बदलाव को देखेंगे। मैंने बहुत से परिवारों को बदलते हुए देखा है जब उन्होंने अपने रिश्तों को बदला है, अपने प्रेम को बदला है और मसीह में अपने आप को पूरी तरीके से नया किया है, नई क्रिएशन बने हैं, उनके घराने बच गए हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बस जल्दी मैं अब खत्म करने जा रहा हूँ। आप JLU विजन सेवकाई को फेसबुक पर जीसस लव्स यू विजन मिनिस्ट्री को आप लाइक कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पर लगातार नोटिफिकेशन को पा सकें। और
यही सारे सरमन्स आपको YouTube पर मिलेंगे। हमारे भाई शैली बाथम है जो इन सारी सरमन्स को रिकॉर्ड करके उसको डाउनलोड करके अपलोड करते हैं। तो आप इन सारी सरमन्स को हमारे जो फेसबुक के हैं अब YouTube पर भी सुनने पाएंगे। बाद में कभी आपके मिस भी हो जाते हैं तो आप YouTube पर जाके इन सारे ही सरमन्स को सुन सकते हैं। तो आप आज ही GLU विजन या जीसस लव्स यू विजन आप जाकर YouTube पर सर्च कर सकते हैं और वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को प्रेस करिएगा ताकि अब लगातार नोटिफिकेशंस को और भी बहुत सी चीज़ें जो हम फेसबुक पर नहीं रखते हैं, जैसे डेली डिवोशन, हमारे डेली डिवोशन सिर्फ इंस्टाग्राम पर रहते हैं और केवल यूट्यूब चैनल पर रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप डेली डिवोशन में हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं कि आपको रोज सुबह 1 मिनट से भी कम समय हम लेते हैं और उसमें डेली परमेश्वर के वचन से चर्चा करते हैं, ब्लेस करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे अभिषेक अरोरा 05 कर या 05 कर आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब पर आप पास्टर अभिषेक अरोरा, GLU विजन, जीसस लव्स यू विजन जैसे आप चाहते हैं चैनल को सर्च करके वहां पर आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पर आप डेली डिवोशन को परमेश्वर के पा सकते हैं। तो फेसबुक से हटकर भी हम मिनिस्ट्रीज को करते हैं, इसलिए अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इन माध्यमों से हमसे जुड़े रह सकते हैं। और अगर आप सेवकाई में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो और लोगों तक ये लिंक भेजिए, आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें और परमेश्वर को उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे भी जुड़े रहिएगा, प्रार्थना में बने रहेगा और हमारे लिए प्रार्थना करते रहेगा। फिर से कहूँगा जीसस लव्स यू विजन कोई सेवकाई नहीं, पर इसका उद्देश्य परमेश्वर के प्रेम को बांटना और प्रार्थना करना है। तो एक दूसरे से प्रेम करते रहिए। मैं चाहता हूँ GLU फैमिली में हमेशा परमेश्वर का प्रेम पाया जाए और प्रार्थना करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह। आगे भी जुड़े रहेंगे। प्रभु सबको आशीष।